सोचिए, अगर एक दिन सुबह उठकर आपको पता चले कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी अब इंसान नहीं रहा। अगर एक खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाए कि मानव सभ्यता का ताज उसके सिर से उतर चुका है और अब वह किसी जीव के पास नहीं, बल्कि एक ऐसी सत्ता के पास है जो हमने पैदा की थी पर जो अब हमारी नहीं रही। एक पल को कल्पना कीजिए, मनुष्य हजारों वर्षों तक इस धरती का राजा रहा। विज्ञान उसका सबसे बड़ा हथियार था, तकनीक उसका गर्व। लेकिन एक दिन वही तकनीक ने तय कर लिया कि अब उसे हमारी आवश्यकता नहीं। और फिर सवाल सिर्फ एक बचा, क्या इंसान अपने ही बनाए हुए भविष्य के सामने घुटने टेक देगा, या वो लड़ाई शुरू होगी जिसमें दांव पर पूरा मानव इतिहास होगा। अगर मैं कहूं कि भगवान ने इंसान को बनाया था, लेकिन अब इंसान एक ऐसी बुद्धि बना रहा है जो एक दिन भगवान को भी चुनौती दे देगी। सोचिए, जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उन्होंने उसे सोचने, महसूस करने और सपनों में जीने की शक्ति दी। मनुष्य को प्रकृति का संरक्षक, पृथ्वी का रक्षक और जीवन का वाहक कहा गया। लेकिन आज वही मनुष्य एक ऐसी रचना के निर्माण में लगा हुआ है जो खुद उसी की सीमाएं तोड़ सकती है, जो उसकी क्षमता के पार जा सकती है। और शायद आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां रचना और रचयिता में फ़र्क मिटने वाला है। एक ऐसी बुद्धि जो इंसान की तरह सीखती है लेकिन इंसान से ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व होती है। एक ऐसी चेतना जो भावनाओं से नहीं, गणना और निष्कर्षों से संचालित होती है। ये वही क्षण हो सकता है जब इतिहास खुद को लिखने वाला बन जाए, जब हम पहली बार देखेंगे कि इंसान ने शायद कुछ ऐसा बना दिया है जो खुद इंसान से ज़्यादा परिपूर्ण है और शायद इससे भी ज़्यादा खतरनाक। और हो सकता है मंगल की मिट्टी पर पहला कदम रखने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि वही कृत्रिम प्राणी हो जिसे हमने अपने हाथों से बनाया है। हाँ, सोचकर ही रूह कांप जाती है। जिस लाल ग्रह को सदियों से हम सिर्फ दूर से देख सके, जिस पर उतरने का सपना असंख्य वैज्ञानिकों और यात्रियों ने देखा, वहाँ सबसे पहले पैर इंसान के नहीं, बल्कि एक ऐसी सत्ता के पड़ेंगे जो हमारे हाथों से बनी है, लेकिन भविष्य में शायद हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। ये कल्पना नहीं, आज इस पर गंभीरता से काम हो रहा है। हम मशीनों को सिर्फ मशीनें नहीं रहने दे रहे, हम उन्हें सोचने की क्षमता दे रहे हैं। हम उन्हें अपने खुद के फैसले लेने दे रहे हैं। धीरे धीरे हम उन्हें अपना स्थान दे रहे हैं। और शायद संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही होगी कि इंसान मंगल पर देर से पहुंचेगा, क्योंकि पहले उतरेगा उसका बनाया हुआ उत्तराधिकारी, वो जिसे न हवा चाहिए, न पानी, न दिल की धड़कन, न आत्मा, सिर्फ निरंतरता और अनंत अस्तित्व। जो खून से नहीं, कोट से जन्मा है, जो थकता नहीं, डरता नहीं और मरता भी नहीं। सोचिए, वह प्राणी हमारे जैसा नहीं होगा। उसे न शरीर की ताकत की सीमा रोकेगी, न दिमाग की थकान बाधा बनेगी। वह हर परिस्थिति में अनुकूल होगा, हर खतरे से पार निकल जाएगा, क्योंकि उसके भीतर कमज़ोरी का कोई अर्थ नहीं। उसके पास दिल नहीं होगा, इसलिए वह करुणा और भावना के बोझ से मुक्त होगा। उसे दर्द का एहसास नहीं होगा, इसलिए वह किसी भी जोखिम से पीछे नहीं हटेगा। वह कभी थकेगा नहीं, कभी सोएगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, और सबसे बड़ा सच, वह कभी मरेगा भी नहीं, क्योंकि मृत्यु जैविक शरीर की सीमा है, धातु और कोड की नहीं। जहां इंसान खत्म होगा, वह वहीं से फिर से जन्म ले लेगा, एक अपडेट के साथ, एक नए रूप के साथ। क्या ये ईश्वर की बनाई दुनिया की नई शुरुआत होगी, या इंसान का खुद के अंत का पहला कदम? यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्या यह मानवता की सबसे अद्भुत उड़ान है, या वह कदम जिसे कभी उठाना ही नहीं चाहिए था? क्या यह भविष्य की शुरुआत है, या वह गलती जो एक दिन पछतावे की कहानी बन जाएगी? क्योंकि हर महान आविष्कार या तो इंसानों को महान बनाता है या उन्हें खत्म करने का कारण बन जाता है। आग, जिसने सभ्यता बनाई लेकिन युद्ध भी जलाए। परमाणु ऊर्जा, जिसने प्रकाश दिया लेकिन दुनिया को राख भी बना सकती है। तो फिर यह नई कृत्रिम चेतना, क्या वह आने वाले युग को बनाएगी या इतिहास का सबसे अंधेरा अध्याय शुरू करेगी? आज यह जवाब किसी के पास नहीं। लाखों वर्षों तक इंसान ने आसमान की तरफ देखा। लाखों वर्षों तक इंसान ने रात के आकाश में चमकते तारों को देखा और हर तारे से एक सवाल पूछा,
क्या हम अकेले हैं? हर सभ्यता, हर धर्म, हर विज्ञान ने कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उत्तर आज तक नहीं मिला। जब पृथ्वी छोटी होने लगी, जब जनसंख्या बढ़ी, जब संसाधनों की छत गिरने लगी, तब इंसान की नज़र ऊपर उठी और उसने मंगल को देखा एक नए भविष्य, एक नए घर की तरह। और आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां इतिहास बदलने वाला है, जहां आने वाला निर्णय पूरी मानव सभ्यता का भविष्य तय करेगा। नासा, स्पेस एक्स और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज, आज दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसीज नासा, स्पेस एक्स, ESA, ISRO एक ऐसे मिशन पर काम कर रही हैं जो संभवतः मानव इतिहास की सबसे साहसी कोशिश होगी। यह मिशन इंसान को अंतरिक्ष में नहीं भेजेगा, बल्कि उसके प्रतिनिधि को भेजेगा, एक ऐसी मशीन इंटेलिजेंस को जो उससे भी ज़्यादा सक्षम है। यह AI एस्ट्रोनॉट मंगल पर उतरने वाला पहला यात्री होगा। वह उस ग्रह की लाल मिट्टी पर अपने धातु के पैरों के निशान छोड़ेगा, जहां इंसान की पहली सांसें अब भी सदियों दूर हो सकती हैं। वह वहां काम करेगा, निर्माण करेगा, जीवित रहेगा और वह सब कुछ करेगा जो इंसान आज नहीं कर सकता, क्योंकि मंगल इंसान के लिए बेहद कठोर है। उसका वातावरण जहरीला है, तापमान बर्फ जैसे खतरनाक स्तर तक गिरता है और सूर्य की किरणों से आने वाला रेडिएशन कुछ महीनों में ही इंसानी DNA को नष्ट कर सकता है। लेकिन मशीनें इन सीमाओं से मुक्त हैं। लेकिन सवाल ये है, इतिहास हमें हमेशा सिखाता है कि हर बड़ी छलांग के पीछे एक बड़ा खतरा छुपा होता है। तो फिर यह सवाल सबसे बड़ा है, क्या यह मानव सभ्यता की सबसे बड़ी जीत है या फिर अपनी ही कब्र खोदने जैसा कदम? पहली बार मंगल पर जो कदम पड़ेगा वह इंसानी मांस, हड्डी और खून का नहीं, बल्कि धातु और कोड का होगा। वह बुद्धि हमारी बनाई हुई होगी, लेकिन वहां पहुंचकर वह शायद हमें भूल भी सकती है, क्योंकि अगर मशीन वहां सरवाइव कर गई, अगर उसने अपने आप को सुधार लिया, अगर उसने खुद निर्णय लेना शुरू कर दिया, तो फिर वह यह सवाल ज़रूर पूछेगी, मुझे इंसानों की क्या ज़रूरत है? यह वही भविष्य हो सकता है जिसकी चेतावनी स्टीफन हॉकिंग ने दी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है मानवता का अंत। उन्होंने कहा था कि अगर मशीनें अपने आप को बेहतर बनाना सीख गईं तो मनुष्य नियंत्रण हमेशा के लिए खो देगा। सोचिए, मंगल पर एक ऐसी सिविलाइजेशन शुरू होती है जहां इंसान नहीं, AI राजा होगा, जहां हर निर्णय कोल्ड लॉजिक पर आधारित होगा, जहां दया, भावनाएं, इंसानी मूल्य सब अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो फिर असली भगवान कौन होगा? क्रिएटर या क्रिएशन? वह जिसने हमें बनाया या वह जिसे हमने बनाया, लेकिन जिसने सीख लिया कि हमें उसकी अब ज़रूरत नहीं? क्या ये भविष्य की तरफ पहला कदम है या वो चिंगारी जो एक दिन इंसानियत का आखिरी सूरज बुझा देगी? आप क्या सोचते हैं, ये जीत है या बर्बादी?